हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरी तरफ से आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। सेफ खेलिए, आराम से खेलिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है इंग्लिश की तो ऊपर आपको वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो फॉर द फर्दर क्वेरीज। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं और इस वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैं अब बाज़ार वापस नहीं जा रहा हूँ। मैं अब बाज़ार वापस नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। सो आई एम नॉट गोइंग बैक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो आई एम नॉट गोइंग बैक टू मार्केट नाउ। आई एम नॉट गोइंग बैक टू मार्केट नाउ। मैं अब बाजार वापस नहीं जा रहा हूँ। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये चीज़ याद रखो, मौसम की जब भी बात होगी, मौसम की बात हो, कोई टाइम बताने की बात हो, या फिर किसी फेस्टिवल या ओकेजन की बात हो, तो आप वहाँ पर इट का यूज़ किया करो। ठीक है, इट का ही यूज़ वहाँ पर अप्रोप्रिएट भी होता है और इट से आपको सेंटेंस भी बहुत ईजी लगेगा बनाने में। ठीक, सो बाहर बहुत गर्मी है, सिंपल सा ये सेंटेंस है कि बाहर बहुत गर्मी है। इट्स टू हॉट आउटसाइड। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। सो बाहर बहुत गर्मी है, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड। ये यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना। बाकी सामान किसी और से मंगवा लो। बाकी सामान किसी और से मंगवा लो। अब ये सेंटेंस क्या है? मंगवाने ना। सो मेक समवन एल्स ब्रिंग। ठीक, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं या फिर कोई काम किसी और से करवाया जाता है। एक तो ये है कि कोई काम कोई करता है, ये तो एक नॉर्मल पैसिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, कि उसको पढ़ाया जाता है, उसको पढ़वाया जाता है, दोनों में फ़र्क है। पढ़ाया जाता है और पढ़वाया जाता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। यही सेंटेंस वही है, किसी और से मंगवा लो। ठीक है, तो ये काम किसी और से करवा लो, मंगवा लो। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में जाएगा। ठीक, अब सीधा सीधा है ना, तो इसमें कोई ऐसा सेंटेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है जहाँ पर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि किसी और से मंगवा लो। ठीक, तो हम यूज़ किससे करेंगे? हमारे पास पॉजिटिव वर्ब होती है मेक, हैव, गेट। तो हमने यहाँ पर शुरू करा मेक से। सो मेक समवन, पहले हमारा पॉजिटिव वर्ब आया मेक, फिर आया हमारा एजेंट, किससे करवाना है। सो मेक समवन, फिर V1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो मेक समवन ब्रिंग, क्या मंगवा लो? बाकी की चीज़ें, रेस्ट द थिंग्स। सो मेक समवन एल्स ब्रिंग रेस्ट द थिंग्स, कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो किसी और से मंगवा लो, बाकी की चीज़ें किसी और से मंगवाओ। सो मेक समवन एल्स ब्रिंग रेस्ट द थिंग्स। ये कह रही है तुम ही लाओगे। अब देखो, तुम ही, इस ही का जो सेंस है वो है ओनली। सो यू ओनली हैव टू ब्रिंग। ठीक है, हैव टू की जगह आप नीड टू का भी यूज कर सकते हो कि भाई यू ओनली नीड टू ब्रिंग दैट। आप अगर चाहो तो इसमें सिंपल सा विल भी लगा सकते हो कि यू ओनली विल ब्रिंग दैट, कि तुम ही लेकर आओगे। ठीक है, सो यू ओनली हैव टू ब्रिंग, सिंपल सा सेंटेंस बना। ठीक है, सो यू ओनली हैव टू ब्रिंग दैट, कि इस चीज़ को तुम ही लाओगे, या फिर नीड टू का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है, सीधा सेंटेंस हुआ। सो मेरे पास है, आई हैव, एक प्रेजेंट पर, सॉरी, प्रेजेंट का एक पोजेशन वाला सेंटेंस बना हमारे पास। तो बेसिकली पोजेशन वाले सेंटेंस में क्या खासियत है कि आप इनको ये मान सकते हो कि ये प्रेजेंट के ही परफेक्ट सेंटेंस, सॉरी, एक इंडेफिनिट सेंटेंस है। आप ये मान सकते हो कि जैसे बाकी सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट फॉर्म में, तो कोई भी पोजेशन का सेंटेंस हो वो भी इंडेफिनिट फॉर्म का ही सेंटेंस होगा, लेकिन वहाँ पर हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। हैव को एक एक्शन की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। सो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। ठीक, सो आई डू हैव, सिंपल एक सेंटेंस है, तो डू हैव के अंदर छुपा कोई चेंज नहीं आया। यहीं पर अगर डज छुपता हैव के अंदर तो वो हैज बन जाता। ठीक, सो आई डू हैव का बना हमारा आई हैव। सो आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। ठीक है, ठीक, सो आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। उसे सुनकर तुम भागते हुए जाओगे। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएंगी।
उसे सुनकर तुम भागते हुए जाओगे। कोई चीज़ करके आप यहाँ पर 3 तरह से सेंटेंस बोल सकते हो। हैविंग का यूज़ कर सकते हो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय प्लस आईएनजी और आफ्टर प्लस आईएनजी। अब देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जो इंग्लिश बोलने में अटका देती हैं हमें, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्टिव सेंटेंस आते हैं, पैसिव सेंटेंस आते हैं, लेकिन जब बात आती है कि नॉर्मल स्पोकन करने की, तो जो हमारे दिमाग में सेंटेंसेस आते हैं वो इतने सिंपल नहीं आते, ठीक है। उसमें कंडीशनल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, इवन मिक्स भी हो सकते हैं। कल ही हमने क्लास में एक प्रैक्टिस की थी, जिस प्रैक्टिस में हमने क्या किया था, हमने कंडीशनल और पॉजिटिव को मिक्स कर दिया था। तो वो सेंटेंसेस थोड़ा मुश्किल हो गए कि अगर ये काम कम तुमने मुझसे कराया होता तो तुम पछताते नहीं। तो इस सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव भी है और कंडीशनल भी है, दोनों मिक्स हो गए। और ये सेंटेंसेस हम बोलते बहुत हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। कोई भी किताब छान लो, कुछ भी छान लो, क्योंकि ये हमारी डे टू डे स्पोकन है। और इतना वास्ट है ये चीज़, इतनी बड़ी है ये चीज़, इतनी गहरी है कि आप इसको कोई बुक में नहीं उतार पाओगे। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस विच यू कैन डू, सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मोर फ्लुएंट एंड मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को सिर्फ प्रैक्टिस की हेल्प से ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना उसको ध्यान से देखिए। तुम उसे सुनकर तुम भागते हुए जाओगे। तो मैंने क्या यूज़ करा है, हमने यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। हैविंग लिसन टू दैट, हैविंग लिसन टू दैट, उसे सुनकर तुम भागते हुए जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाय प्लस आईएनजी का यूज़ करा है, यू विल गो बाय रनिंग, ठीक है। तुम भागते हुए जाओगे, यू विल गो बाय रनिंग। सो उसे सुनकर तुम भागते हुए जाओगे। हैविंग लिसन टू दैट, यू विल गो बाय रनिंग। तुम्हारी पसंदीदा सानी साहिबा आ रही हैं, ठीक है। तो वो आ रही हैं, सिंपल सा एक सेंटेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। सो कौन आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम्हारी पसंदीदा साली साहिबा। ये चीज़ आपको पूरा सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर कई लोग गलती कर देते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि यू वी आई यही सब्जेक्ट होगा। नहीं, जो काम करने वाला है वो पूरा अगर एक सेंटेंस में बन रहा है तो वो पूरा ही होगा। कि जो लड़का तुमसे बात नहीं करता, अगर इस तरह से हुआ, ठीक है, काली शर्ट पहने हुए लड़का, तो ये जो पूरा मैं बोल रहा हूँ ये एक सब्जेक्ट हो सकता है कि वो जो लड़का कूद रहा है वो कौन है। तो जो लड़का कूद रहा है ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, द बॉय हु इज़ जंपिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर एक पूरा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से क्वेश्चन में भी होता है। कई बार ये सवाल ऐसे आते हैं कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी मूवी देख रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अगर विच को अलग लगा देते हैं और बुक को बाद में लगाएंगे उनको, क्योंकि यही सिखाया जाता है बचपन से ही, शुरू से ही, कि WH वाला जो वर्ड है वो लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होती कि कौन सी किताब, कौन सा खेल, ये जो विच बुक, विच मूवी, ये पूरा एक WH वर्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारी पसंदीदा साली साहिबा आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ जो पूरा एक सब्जेक्ट है वो है तुम्हारी पसंदीदा साली साहिबा। सो योर फेवरेट साली साहिबा इज़ कमिंग, ठीक है। सो योर फेवरेट साली साहिबा इज़ कमिंग। और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो, ये कह रहा है, और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो। ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। एंड नाउ यू आर टेलिंग मी ऑल दिस, ठीक। ये तो एक सिंपल ही है, इसमें तो ना कोई क्वेश्चन है ना ही कोई नेगेटिव है। एंड यू आर टेलिंग, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी ऑल दिस। आप अगर नाउ को चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, और अगर आप नाउ को चाहो ये एक्शन से पहले भी लग सकते हैं, लेकिन याद रखना एक्शन से पहले। यू आर नाउ टेलिंग मी ऑल दिस, ठीक है। तो नाउ कहाँ लगा, टेलिंग से पहले। सो यू आर नाउ टेलिंग मी ऑल दिस, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये कह रही है मुझे खुद सुबह ही पता चला है। अब मुझे खुद, उसे खुद, तुम्हें खुद, तो ये खुद का जो सेंस आता है यहाँ पर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हल सेल्फ, ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं। अब ये चलती कैसे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। या तो ये सेंटेंस के हम एंड में लगा देते हैं, ठीक है, या फिर आप, सबसे अच्छा सेंस है इसका, सबसे अच्छा तरीका है जो सुनने में और बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट के साथ ही लगा दो। जैसे आई माई सेल्फ, ही हिम सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ठीक है, वी और सेल्फ।
तो आप इसको सब्जेक्ट के साथ ही लगा दो, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। तो मुझे खुद सुबह ही पता चला। तो ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट का, कि कोई चीज़ पास्ट में हुई। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस हुआ, सो आई माई सेल्फ, मुझे खुद, आई माई सेल्फ गॉट टू नो। अब गेट टू नो की सेकेंड फॉर्म लगी, क्योंकि यहाँ डिड छुपेगा गेट के अंदर, और वो क्या बना? गॉट टू नो। आई माई सेल्फ गॉट टू नो इन मॉर्निंग ओनली, सुबह ही। सो आई माई सेल्फ गॉट टू नो इन मॉर्निंग ओनली, मुझे खुद सुबह ही पता चला ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, इस बार उसका परीक्षा केंद्र आगरा में है। इस बार उसका परीक्षा केंद्र आगरा में है। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है। ठीक है, एक स्टेट बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि कोई चीज़ है। तो इस बार उसका परीक्षा केंद्र आगरा में, तो इस बार के लिए हम यूज़ करेंगे दिस टाइम। ठीक है, सो आप ये दिस टाइम है, ये सेंटेंस के शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। तो इसमें आया, इस बार दिस टाइम उसका परीक्षा केंद्र मतलब एग्जाम सेंटर आगरा में है। तो ये जो सेंटेंस है एक सिंपल प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल है। सबसे पहले वो चीज़ आएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, वो चीज़ आएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? उसका परीक्षा केंद्र। सिर्फ परीक्षा केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, उसका परीक्षा केंद्र। सो हर एग्जामिनेशन सेंटर या फिर हर एग्जाम सेंटर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सिंपल प्रेजेंट में भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगी इज। ठीक है, इज। अब वो क्या है? आगरा में है, इन आगरा। ठीक है, सो हर एग्जाम सेंटर इज इन आगरा। इस बार दिस टाइम हम लगा सकते हैं। सो इस बार उसका परीक्षा केंद्र आगरा में है, हर एग्जाम सेंटर इज इन आगरा दिस टाइम। इसलिए वो कुछ दिन यहीं रहेगी। इसीलिए वो कुछ दिन यहीं रहेगी। इसीलिए मतलब दैट्स वाई, या फिर सो वो कुछ दिन यहीं रहेगी। ठीक, ये सेंटेंस आप तीन तरह से बना सकते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस तीन तरह से बनाए जा सकते हैं, और बोले भी जाते हैं इन्हीं तीन तरह से। एक तो सबसे कॉमन, सबसे पुराना, आप विल का ही यूज़ कर दो, सिंपल सा, और विल का यूज़ करके आप एक नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बना दो। वो एक नॉर्मल तरीका हो गया, बिल्कुल एकदम सही है, सटीक है, कोई गलती नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है? आप विल की जगह इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर आप एम गोइंग टू, अगर सिंगुलर है तो इज़ गोइंग टू, प्लूरल है तो आर गोइंग टू का यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हो, विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली करेक्ट, कि वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा होता है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा। ठीक, सो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आप ये तीन तरह से बना सकते हो। तो इसी तरह से हमने इस सेंटेंस में भी यही चीज़ की है, इसीलिए वो कुछ दिन यहीं रहेगी। इसीलिए आप इसमें सो लगा सकते हो, या फिर दैट्स वाई, रीज़न बीइंग सो, बिकॉज ऑफ विच, वो कुछ दिन यहीं रहेगी। तो मैंने ये सेंटेंस बनाया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। सब्जेक्ट आया शी, हेल्पिंग वर्ब आई विल बी, एक्शन आया रहना, रुकना, स्टे में आईएनजी लगा। सो शी विल बी स्टेइंग फॉर सम डेज हेयर। सो शी विल बी स्टेइंग फॉर सम डेज हेयर, कि वो कुछ दिन जो है यहीं रहेगी, यहीं रुकेगी। ये कह रहा है ठीक है, तुम बस उसका पसंदीदा खाना बनाओ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम बनाओ। अब ये सेंटेंस में आप याद रखा करो, जब कोई सिर्फ एक ऑर्डर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डू ही छुपा हुआ होता है एक्शन के अंदर। अगर नेगेटिव होता है कि मैं किसी से कुछ ना करने की नहीं अगर बोल दूँ, तो वहाँ पर वो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तुम उसका पसंदीदा खाना बनाओ।
ठीक है। सो यू जस्ट मेक हर फेवरेट फूड, ऐसा सेंटेंस देखो कितना भी लंबा हो, वो उस काम से शुरू होगा जो काम करने के लिए बोला गया है फर्स्ट। सेकंड, अगर उसमें पर्सन दे दिया कि तुम करो या कौन कौन करेगा, तो वो फिर पहले पर्सन आएगा फिर काम आएगा। ज़्यादातर सेंटेंसेस में आप देखोगे कि पर्सन नहीं दिया होता है, तो जब पर्सन नहीं दिया हुआ होगा तो वो सेंटेंस काम से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन दिया हुआ है तो काम से पहले पर्सन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला यू जस्ट मेक हर फेवरेट फूड, तुम ना बस उसका पसंद से खाना बनाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।